नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली जनपद के स्वाट गांव से मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा ने शहीद सम्मान रथ को दिखाई हरी झंडी। स्वाट पहुंचे नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे, कांग्रेस पर सैनिकों का सम्मान न करने के लगाया आरोप। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने जनता से संवाद कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2017 की दिलाई याद। भाजपाइयों ने जोशीमठ में सलमान खुर्शीद का जलाया पुतला, किताब को बैन करने की करी मांग। जनपद चमोली के डुंगरी गांव में फटा सिलेंडर, एक ही परिवार के झुलसे 6 लोग। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के दूरस्थ गांव स्वाट पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सम्मान रथ को हरी झंडी दिखाकर शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मदन कौशिक, उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत बद्रीनाथ विधायक महेंद्र और थराली विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रहे। स्वाट पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि स्वाट वीरों की भूमि है और उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस वीर भूमि में आने का मौका मिला। स्वाट पहुंचे नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों का कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि बिना आयुष और बिना सुरक्षा के लिए सैनिकों को सीमा पर सुरक्षा के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि राफेल के साथ साथ चिनूक जैसे घातक हथियारों के साथ साथ सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक मोदी सरकार ने खरीदी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल कमीशन और भ्रष्टाचार तक ही सिमट कर रह गई थी, जिसका नतीजा है कि जनता ने 2014 के बाद दोबारा 2019 में नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी। हमारे देश के लिए, चाहे वो प्रथम युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत की है, उन सभी को आज नमन करने का अवसर मेरे सामने आया है। मित्रों, मैंने सैनिक की वीरता बाल्यकाल से ही देखी है, पर मैंने उनके परिजनों के संघर्ष को भी देखा है। मैंने उस माँ बाप के दर्द का देखा है जिसका बेटा देश की आन बान के लिए लड़ रहा है। मित्रों, कितना संघर्ष है एक सैनिक के जीवन में, परंतु इसके बावजूद भी वो दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हमें योग्यता नहीं है, परंतु आज हम उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आज मैं स्वाट की भूमि में जाऊंगा और वहां जाकर उस पूरी भूमि को प्रणाम करूंगा, उन सैनिक शहीदों को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छिपा नहीं है। अटल जी का शासन हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है कि देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों, उनके परिवार हैं, उनको उनका सही हक मिल सके। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश मजबूत हाथों में, अब सुरक्षा में लगे सैनिक दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब देने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर अपने सभी दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। आज सेना का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखेंगे।
नगर पंचायत घनसाली में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य द्वारा अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर जनता के बीच संवाद किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई लोगों ने शिरकत की। विधानसभा घनसाली युवा कांग्रेस के नेता आशीष जोशी ने समर्थकों को आगामी 2022 के चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान दिया। वहीं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का कहना है कि जनता का उन पर पूरा भरोसा है। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को बचाने में उनका अहम योगदान रहा है, जिसको पार्टी कभी नहीं भूल सकती है और 2022 के चुनाव में जनता आशीर्वाद देगी। आस्था व्यक्त की है, निष्ठा व्यक्त की है। हम कांग्रेस के सिपाही थे, सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जिन लोगों को कांग्रेस ने मान सम्मान दिया और वो बुरे दौर में कांग्रेस को छोड़ के, चौराहे पे छोड़ के, बुरे दिनों में छोड़ के चले गए। लेकिन भीमलाल ने एक अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की सरकार बचाई, हरीश रावत जी की सरकार बचाई 2016 में। तो बिल्कुल कटु सत्य है कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और इस पर जो इफेंट बट कुछ लोग कर रहे हैं उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो करते रहें। लेकिन कांग्रेस तब भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। कोई कांग्रेस में रहे ना रहे, लेकिन कांग्रेस अमर है और अमर रहेगी। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा में जितने मुंह हैं उतनी बातें हो रही है। भाजपा सरकार द्वारा रोजगार के नाम पे किए गए झूठे वादों की सच्चाई अब जनता के सामने आ गई है। भाजपा नेता रोजगार के नाम जनता को अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। साथ ही गरिमा मेहरा दसोनी ने इगास पर्व को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया है। गरिमा ने कहा है कि भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी अपनी सतह पर एक बार फिर से आ गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर चैलेंज करने से प्रदेश को 2 फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि इनके जो तुष्टीकरण के मुद्दे थे, जो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, उससे डिबेट हटकर बेरोजगारी पर आकर रुक गई है। बेरोजगारी पर कम से कम आज चर्चा तो हो रही है प्रदेश के अंदर। एक नैरेटिव खड़ा करने का काम माननीय हरीश रावत जी ने किया। और दूसरा बहुत अच्छा फायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं भाजपा एक्सपोज हो गई, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर यदि आप बयान उठाकर देखेंगे तो ऊपर से लेकर तक जितने नेता हैं, जितने मुंह उतनी बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं मैंने 7.5 लाख रोजगार दे दिए। मदन कौशिक जी कह रहे हैं प्रदेश में 8 लाख रोजगार मिल गए हैं। तीरथ रावत जी कह के गए मैंने 23,000 या 24,000 रोजगार दिए। पुष्कर सिंह धामी जी भी 23,000 की बात कर रहे हैं। अरविंद पांडे 10,000 की बात कर रहे हैं। तो इससे एक तरह से भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, युवाओं के सामने बेनकाब हो गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन भाजपा के लोगों को आपस में विचार मंथन करना चाहिए कि क्या आंकड़ा प्रदेश के युवाओं के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करना है या पेश करना है। क्योंकि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जब प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने एक नया ही आंकड़ा हम सबके सामने परोसने का काम कर दिया। अब हम भी असमंजस में हैं और प्रदेश के युवा भी असमंजस में हैं कि यदि इतने रोजगार दिए गए जितनों की बात हो रही है, तो फिर वो कौन है जो शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं महीनों से? वो कौन थे उपनल मनरेगा के कर्मचारी जो 90 दिन तक आंदोलन में बैठे रहे? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने एक बार नहीं कई बार
कभी पुष्कर सिंह धामी शासनकाल में, कभी तीरथ शासनकाल में और कभी त्रिवेंद्र शासनकाल में लाठियां खाई, वो बेरोजगार कौन थे? अगर आपने महानुभावों इतने सारे आपने रोजगार दे दिए तो फिर आखिर ये लाठियां हमारे युवाओं पर भाजने की क्या जरूरत पड़ी? इगास के पर्व पर भाजपा की वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी अपनी सतह पर एक बार पुनः आ गई। कल रायपुर में उमेश शर्मा काऊ, जो स्थानीय विधायक हैं भाजपा के, उनके द्वारा इगास के उपलक्ष्य में एक जश्न रखा गया, एक आयोजन किया गया और उसमें देखने को ये आया कि अनिल बलूनी जब तक मंच पे थे तब तक मुख्यमंत्री धामी वहाँ नहीं पहुँचे और इधर अनिल बलूनी कार्यक्रम से निकले और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री धामी वहां पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर काबीना मंत्री गणेश जोशी के कार्यक्रम में कहीं से कहीं तक इगास पर्व को मनाए जाने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं लगा था। आनन फानन में मात्र 1 घंटे के अंदर अनिल बलूनी को आईना दिखाने के लिए या कहीं पूरा इगास का श्रेय अनिल बलूनी के सर पर न सेहरा बच जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी और गणेश जोशी जी ने गणेश जोशी जी के आवास पर आनन फानन में आखिरी क्षण पर इगास पर्व का जश्न या आयोजन रखा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भाजपा के अंदर जो अंदरूनी कला है वो किस चरम सीमा तक है कि मुख्यमंत्री बलूनी के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते और वहीं दूसरी ओर इगास पर्व का पूरा जो श्रेय है या वर्चस्व है वो बलूनी जी के सर न बच जाए, इसलिए धामी जी ने कहीं ना कहीं इनसिक्योर होकर असुरक्षा की भावना से एक और पैरेलल कार्यक्रम रख दिया। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या सजेगी गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुर लहरियों से और 17 नवंबर को रंग बिखेरेंगे नाटी किंग कुलदीप शर्मा। कल देवउठनी एकादशी के महापर्व पर युगों युगों से सनातन वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए गंगोत्री धाम के रावत शिव प्रकाश महाराज भगवती गंगा का दिव्य गंगा कलश भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण पर पशुपति विकास के डायरेक्टर डॉक्टर भूला प्रसाद समस्त पदाधिकारियों ने गंगा का भव्य स्वागत किया। तदोपरांत भगवती गंगा जल समस्त विश्व शांति जन कल्याण अर्थ भगवान को अर्पण किया गया। चमोली जिले के स्विंग डुंगरी गांव में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 सदस्य झुलस गए, जिससे कि पीड़ितों के हाथ पैर मुंह तक जल गया है। वहीं तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर मंगवाकर पीड़ितों को देहरादून इलाज के लिए भेजा। कुछ प्रभावित पीड़ित अभी तक दून हॉस्पिटल में ही जीवन संघर्ष से गुजर रहे हैं। प्रिंस और उनकी पत्नी पूजा घर आ चुकी है, जो कि वर्तमान में अपने माई के ग्राम स्विंग डुंगरी में है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वो काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सिलेंडर फटने से उनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। सर, हमने जिला अधिकारी महोदय को भी बताया हुआ था ये एप्लीकेशन जो दी थी। तो क्या उसमें कुछ आगे कार्रवाई हुई? अभी तक तो सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक तो वहाँ से भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया हुआ है और गैस एजेंसी में भी एप्लीकेशन दिया हुआ था। अभी गैस ऑफिस ने भी कोई मदद नहीं की है। वो भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन इतना पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। बहुत एप्लीकेशन दे रखी है उनको कि अब हमारी स्थिति ऐसी है।
विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन क्षेत्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर पर्यटकों के लिए भ्रमण के लिए खोल दिया है। आपको बता दें कि उक्त जोन बरसात के मौसम के चलते 15 जून को बंद कर दिया जाता है। इसके जोन को पर्यटकों के भ्रमण के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को खोल दिया जाता है। सोमवार को ढिकाला जोन के भ्रमण के लिए पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित। जोन के भ्रमण के बाद पर्यटकों ने पार्क के सौंदर्य का जहां एक और भरपूर आनंद लिया, तो वहीं वन्य जीवों के दर्शन होने के बाद पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। देखिए, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 15 नवंबर को खुलता है और इसकी सारी सड़कें, हमारे वहाँ पे रहन सहन का स्तर सारा, और कैंटीन है कुआं मंडल विकास निगम की, वो खुल चुकी हैं। सारी व्यवस्था चकाचौंध है यहाँ पे। और सुबह की पारी में 4 कैंटर अंदर आए और इस समय करीब 11 जिप्सियाँ लगभग अंदर आ चुकी हैं और सभी चीज़ की व्यवस्था संपूर्ण कर ली गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, बाकी लोगों से काफ़ी सुना है तो बहुत एक्साइटेड हूँ टाइगर्स देखने के लिए। अभी रास्ते में तो नहीं, पर अब 4 दिन है यहीं पे रह रहे हैं तो होपफुली देखेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। जंगल जस्ट फर्स्ट डे है, अभी खुल गया है एंड पूरा डिस्टर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो अभी देखते हैं कैसे टाइगर्स दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं। एंड पिछली बार जब आई थी तब ग्रासलैंड वाली के कब्स थोड़े छोटे थे, अभी 6 महीने बाद आई हूँ तो देखते हैं अभी कितने बड़े हो गए। सो अभी देखते हैं अभी कैसे, अभी 2-3 दिन है इधर तो कितना टाइगर्स दिखते हैं, कौन से जोन में दिखते हैं। अभी सारी एक्साइटमेंट अभी है, उम्मीदें हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मैं सुनील हूँ, ये मेरी पत्नी सुवर्णा है, डॉक्टर सुवर्णा। तो हम पुणे से आ रहे हैं, तो टाइगर को देखने में हमारे बहुत बढ़िया रुचि है। हम कहीं सारे पार्क्स में जा चुके हैं, लेकिन दिकाला में हमारा ये पहली बार विज़िट है कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो कॉर्बेट में इच्छा आशा ऐसा है कि हमको कहीं टाइगर दिख जाए तो 4-5 दिन हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो आज सीज़न खुल रही है तो पहले दिन में हम यहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से करने पर जोशीमठ में भाजपाइयों में खासा आक्रोश। भाजपाइयों ने अपने नगराध्यक्ष लक्ष्मण रावत के नेतृत्व में जोशीमठ के श्रीराम चौराहे में सलमान खुर्शीद और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेसी नेता राशिद अलवी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा के लोगों ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस अलाकमन की सह में अपनी अंग्रेजी में लिखी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम आतंकी संगठन से की है, जो स्वीकार्य नहीं है। भाजपाइयों ने कहा कि कुछ राज्यों में जल्द विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है, इसलिए धार्मिक ध्वरीकरण करने के उद्देश्य से सलमान खुर्शीद ने इस प्रकार के बयान दिए हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस भवन देहरादून में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। NSUI के अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। NSUI के उदित थपलियाल का कहना है कि बीजेपी सरकार निजीकरण, नौकरियां, आरक्षण और भविष्य सब बर्बाद कर देगा। सरकारी संस्थानों के निजीकरण से देश के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। अब तो नई शिक्षा नीति भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो गरीब जाए तो जाए कहाँ। साथ ही SSC, नीट, जी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले सामने आना और युवाओं को वर्षों तक नौकरी नहीं देना, ये साफ बताता है कि मोदी सरकार छात्र विरोधी है। 15 नवंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक पूरे देश में एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ। इस अभियान के तहत आज देहरादून NSUI द्वारा इस अभियान की आज देहरादून में शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत NSUI का यह मानना है कि जो हमारी केंद्र सरकार नई नीति लाई है, शिक्षा नीति लाई है, यह नीति तो शिक्षा नीति केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही यह नीति हमारे छात्रों का तब थोपी गई जब हमारा पूरा देश और पूरे छात्र और पूरी जितने हमारे वर्ग में सब लोग कोरोना से महामारी से जूझ रहे थे। इसका उद्देश्य साफ है कि मोदी सरकार यह जो नीति लाई है सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुँचाना चाहती है, गरीब वर्ग को फायदा पहुँचाना चाहती है और हमारे जो गरीब वर्ग है इस नीति से इनका बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही SSC, नीट और JEE जैसे जो हमारी मुख्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष जो घोटाले हो रहे हैं और ये घोटाले साफ दर्शाते हैं कि मोदी सरकार छात्र विरोधी सरकार है। यदि हम कोई भी नीति किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बना रहे हैं तो हमारे यहाँ कर्तव्य बनता है कि हम इस नीति को जिस वर्ग के लिए हम ये नीति बनाने के हम ये इसके साथ हम बैठें और विचार विमर्श करें। परंतु वर्तमान सरकार की यह आदत बन चुकी है कि कोई भी नीति लाती है और हमारे जो जिस पर यह नीति लाती है तो उस पर थोप देती है। NSUI ये मांग करती है, NSUI की मुख्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो मांगे हैं कि जिन छात्रों की कोविड के दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा है, इन परीक्षाओं के देने के दिन की समाप्त हो गई है,
और जब ये परीक्षाएं हुई थी उस समय पर जब हमारी परीक्षाओं में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं और जब इनका रिजल्ट आ रहा है इनमें कम से कम इतना समय लग जाता है, 2 बार 3 बार लग जाता है, जिससे हमारे जो छात्र तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनका समय, इनकी आयु सीमा समाप्त हो गई है। NHI प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि जिन छात्रों की कोविड की वजह से या फिर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एज समाप्त हो गई है, इन छात्रों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाए। और दूसरी मुख्यतः मांग हमारी यह है कि जो ये कोविड-19 की वजह से जिन छात्रों की अपनी हमारे जो महाविद्यालय होता है, यहाँ एक छात्र संघ होता है, छात्र संघ आपको पता है 2 वर्ष छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से हमारे महाविद्यालय में रहने वाले जो छात्र हैं इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी यह मांग है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो छात्र संघ होता है वो छात्रों की समस्याओं को और उनकी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का एक मंच होता है। और जो हमारी राज्य सरकार है यह इस मंच को खत्म करना चाहती है। मेरी धन सिंह रावत जी से यह मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को लेकर इस सेशन में कोई स्पष्टीकरण दे और जो छात्र अपने 2 या 3 बार जो अपने छात्र संघ पद के लिए जो तैयारी करते हैं, छात्र चुनाव की तैयारी करते हैं, उन छात्रों की एज समाप्त हो रही है, आयु सीमा समाप्त हो रही है। और हमारी प्रदेश सरकार की यह मांग है कि इन छात्रों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाए। धन्यवाद। बाल दिवस के मौके पर बैरीनाग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू और नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने आधुनिक भारत के निर्माता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर फूलमाला पहनाकर नमन किया। नरेंद्र नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश राणा की पहल पर गढ़वाल का प्रसिद्ध लोक पर्व इगास बगवाल नरेंद्र नगर विधानसभा के ढालवाला में गढ़वाली वाद्य यंत्र ढोल डमरू की थाप जाकर पौराणिक गढ़वाली लोकगीत और पहला खेल कर मनाया गया। जो इगास बगवाल जो मनाने का जो यहाँ पर ये प्रोग्राम करा गया, इसका सीधा एक ही संदेश हम लोग सब देना चाहते थे भाई योगेश राणा जी जिन्होंने जो मुख्य आयोजक थे, कि आज हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने सारे रीति रिवाज जो हमारे त्यौहार हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये मुख्य त्यौहार होता है इगास बगवाल का, इसमें जो पौराणिक जो भैला खेला जाता है, क्या वो प्रोग्राम भी है? बिल्कुल, यहाँ पे भैला का प्रबंध है। अभी आप देखेंगे पीछे तैयार हो रहे हैं, तो तैयार होकर आ रखे हैं, लेकिन आग जलाई जा रही है। अभी बस 10-15 मिनट बाद जो है भैले यहाँ पर खेले जाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी को भी कि उन्होंने भी एक मुहिम चला रखी है कि हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इगास बगवाल को जो है अपने घर गांव में मनाएं, अपने नाते रिश्ते। ये इगास जो हम लोग मना रहे हैं अपने बच्चों को इस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जान सके कि हमारे त्यौहार क्या हैं। ये संस्कृति बच्चों के बीच से ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए हमने लोगों को संदेश दिया था कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में लेके आए और ये उनके वो जान सकें कि हमारे पौराणिक त्यौहार हैं। उत्तराखंड जन विकास परिषद के बैनर तले संपूर्ण उत्तराखंड में शराबबंदी और नशा उन्मूलन के लिए लगातार लड़ रहे सामाजिक लोगों पर शराब माफिया और असामाजिक तत्वों के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। विकासखंड भिलंगना में लगातार कई वर्षों से नशा उन्मूलन और शराबबंदी के खिलाफ लड़ रहे शिक्षक केसर सिंह रावत के वाहन को अज्ञात लोगों ने बालगंगा तहसील के क्लेवन इंटर कॉलेज के नजदीक क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार बालगंगा और तहसीलदार घनसाली को भी लिखित शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, जो कि बड़ा ही खेद का विषय है। हम इस घनसाली क्षेत्र में विगत 11-12 वर्षों से जो है शराब और नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान निरंतर चला रहे हैं, जिसमें हम गांव-गांव और हमारे विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और इसका प्रभाव जितना बढ़ रहा है, तो जो शराब माफिया है या शराब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो निरंतर इस अभियान को हतोत्साहित करने का जो है प्रयास करते रहते हैं और करते रहे हैं। और अभी इसका हाल में ही हमारी बाइक को जो है इसी तरह के तत्वों ने
क्षतिग्रस्त किया। और मैं इस पहाड़ न्यूज़ के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि जो समाज से भी इस तरह का अभियान चला रहे हैं कुरीतियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ, शराब मुक्ति के खिलाफ, तो हमारा जो प्रशासन है उनको जो है उनको सुरक्षा देने में जो है अपना कामयाब नहीं हो रहा है। तो प्रशासन भी इसको ध्यान दे और ऐसे लोगों को जो है प्रोटेक्शन देने का काम करे, क्योंकि इससे जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोत्साहित होते हैं और अभियान जो है मिला पड़ता है। ये समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि शराब और नशे की गिरफ्त में जो हमारी भावी पीढ़ी जो है जो आती जा रही है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम सबको, हमारे समाज को इसमें जो है सहभागिता करनी चाहिए और हमारे शिक्षकों और छात्रों को इसमें विशेष भाग लेना चाहिए। कोटाबाग के जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनता ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज के आरोपी शिक्षक भवतोष भट्ट की विद्यालय में वापसी होने के विरोध में नारेबाजी कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की जाए। अगर आरोपी शिक्षक की इस विद्यालय में पूर्ण वापसी होती है तो वह धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मृतक छात्र मनदीप के पिता देवेंद्र नेगी ने कहा कि उनका छोटा बेटा संदीप नेगी भी इसी विद्यालय में कक्षा 11 में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अगर उस शिक्षक की वापसी होती है तो वो भी मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, इसलिए इस विद्यालय में किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की मांग है। सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात 2 बजे तल्लीताल राजभवन मार्ग में बिजली के पोल से तार टूटने से वहां खड़ी 12 दोपहिया वाहनों में से 4 दोपहिया वाहन जल के खाक हो गए। तुरंत तल्लीताल के चीता मोबाइल के शिवराज सिंह राणा ने दमकल विभाग को फोन किया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल में पहुंचकर आग पर काबू पाया और 8 दोपहिया वाहनों को बचा लिया। उत्तरकाशी जनपद में डुंडा प्रखंड के नागराजा प्रीमियम सीजन 3 का उद्घाटन वहां के युवा ग्राम प्रधान नवीन भंडारी के द्वारा किया गया। भंडारी के द्वारा खेल प्रतिभागियों को क्रिकेट किट भी वितरित की गई और सभी प्रतिभागी टीमों और युवा सेना के अध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की भी अपील की। आज ग्राम पंचायत जुड़गा में नागराजा क्रिकेट प्रीमियम सीजन का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया और सभी खेल प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कल की युवा सेना को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ग्राम पंचायत में क्रिकेट प्रीमियम का जो आज उद्घाटन किया गया उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं और सभी ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी खेल प्रेमियों को से अनुरोध करता हूं कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए और खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल अलग अलग क्रियाकलापों से किया जाना चाहिए, जैसे कि हम आज यहाँ पर क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, ऐसे हमें वॉलीबॉल, कबड्डी, तमाम खेलों से हमें हमारा मानसिक और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है ऐसे हमें खेल की भी आवश्यकता होती है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पर नागराजा क्रिकेट प्रीमियम को क्रिकेट किट वितरित की गई और मेरे साथ मेरे ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, सभी मंचासीन लोग और सभी ग्रामवासी, मैं आपको पुनः एक बार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और पहाड़ टीवी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मैं आपको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।